दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जालम टाइम्स न्यूज चैनल। बात शुरू करने के पहले हमेशा की तरह आपसे वही एक विनती करनी है, एक गुजारिश करनी है, एक निवेदन करना है, एक अपील करनी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आगे से जो भी हम नया वीडियो डालें आगे उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे। और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय लिखना ना भूलें। राय हमारे चाहे उस राय में आपने चाहे हमारी आलोचना की हो, आलोचनात्मक पक्ष रखा हो हमारी वीडियो के बारे में, या आपने हमारा उत्साहवर्धन किया हो, आपकी दोनों तरह की राय हमारे सिर माथे। हम दोनों तरह की राय बहुत गंभीरता पूर्वक पढ़ते हो और उस पर मनन करते हैं। आपकी आलोचना अगर आपने की होगी तो उसमें सकारात्मकता का पुट होगा। आपने हमारे मंतव्य में कुछ जो है दोष देखे होंगे, अपने वो दोष तो किसी को दिखाई नहीं देते, तो अगर आपके दोषों में सकारात्मकता है तो हम उन अपने दोषों के निवारण करने की भी अगले उस वीडियो में सोचेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय वीडियो तैयार कर रहे थे उस समय जिस मुद्दे की हम चर्चा करना चाहते थे उस मुद्दे के कुछ ऐसे पहलू छूट गए हो, हमारे ध्यान में नहीं आए हो, जिन पर जो है अपना दृष्टिकोण रखना हमारे लिए, जिन पर विचार करना, चिंतन करना हमारे लिए जरूरी था, हमें वो करना चाहिए था। तो हम अगले वीडियो को और ज़्यादा परफेक्ट बनाने और ज़्यादा पूर्ण बनाने के लिए और जो है वो उन पहलुओं का भी समावेश करने को प्रेरित होते हैं। तो जो आपकी कमेंट बॉक्स में जो आपकी राय है वो हमारे लिए बहुत मददगार, बहुत उपादेय है। तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स में कृपया आप अपनी राय जरूर लिखें। हम आज चर्चा कर रहे हैं योग तथा कथित स्वयंभू योग गुरु भारत के योग को फिर विश्व में एक बार प्रतिष्ठित कराने वाले परम महामना और जो है परम योगी बाबा रामदेव जी की। वैसे तो बाबा और संत जो सही है वो संस्कृति का प्रचार करता है, वो एक जो मानवीय गुण है उनको, जो दिव्य मानवीय गुण है उनमें वो लोगों के अंदर कैसे बढ़ाए जाए समष्टि रूप में और व्यष्टि रूप में, उसके लिए वो कार्य करता है। और वो सत्ता संघर्ष या राजनीतिक जो प्रतिस्पर्धा है उससे अपने आप को दूर रखता है, क्योंकि इससे उसकी जो उसका जो उद्देश्य है वो अगर पड़ जाएगा, उसमें लिप्त हो जाएगा सत्ता संघर्ष में किसी एक पक्षधर बन जाएगा तो उसकी जो उपादेयता है उसमें गिरावट आ जाएगी। वो जो समाज में को उसके माध्यम से जो एक समाज का जो उद्धार होना चाहिए वो उद्धार नहीं होगा, फिर वो एक खुद ही पार्टी बन जाएगा। तो वो इससे बचते हैं एक सच्चे संत और एक जो सच्चे जो योगी होते हैं वो उससे बचने का काम करते। ये इस तरह की दुनियादारी में पढ़ने का दुनियादारी उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो दुनियादारी सत्ता संघर्ष में तो बड़े फरे होते हैं और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं सबसे ऊपर होती हैं और तमाम तरह के साथ दुर्गुण होते हैं, उसमें कपट नीति रहती है, उसमें सारे के सारे जो दुर्गुण कहे जाते हैं वो सत्ता संघर्ष में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन अब जो बाबा रामदेव जी में पहले दिन से ही दो चीज है। एक तो बाबा रामदेव किसी चतुर बनिया से भी ज्यादा तेज है बिजनेस का, मुनाफाखोरी में इनका पहले दिन से ही कोई सानी नहीं, ये विशुद्धतम मुनाफाखोर है। जबकि भारतीय संस्कृति में विद्याओं के बारे में ये कहा गया कि विद्या व्यापार का साधन नहीं होना चाहिए। जब तक वो व्यापार का साधन नहीं होगी विद्या, तब तक ईश्वर आपके ऊपर कृपालु रहेगा। आपकी विद्या तब तक बहुत ही चमत्कारिक होती जाएगी जब तक आप इस संयम का पालन करते, अपने आप को किसी भी तरह के लिप्सा के बचाए रखते, किसी तरह की मुनाफाखोरी से अपने आप को कोई अपने स्वार्थ पूरा करने से आप उसको कमाई का माध्यम जब तक नहीं बनाते तभी तक आपकी विद्या फलित होती है। और तो इसलिए माना गया है कि चाहे वो संगीत साधना हो, चाहे वो वैदिकी हो, चाहे वो शिक्षा लोगों को देने का काम हो, संस्कार देने का काम, जिसको ये कहते हैं कि हाँ वही ज्ञान देने का काम है, ये काम, ये सरस्वती की साधना के काम और ढंग के जो साधना के काम है वो उन्हीं योगी उसके लिए सिद्ध होते हैं जो योगी अपने आप को इससे दूर रखते हैं, उसको व्यवसाय का माध्यम बनाने से आपने को दूर रखते। तो लेकिन ये तो जो है
ये तो इन्होंने बता दिया, ये तो शुद्ध व्यवसायी है। इनको जो है ये उस ऊंचाई पर पहुंचे हुए, उस ऊंचाई पर पहुंचने वाले संत नहीं है। ये तो इन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार के समय इन्होंने उसमें राजनीतिक सत्ता संघर्ष में भाग लिया, क्योंकि ये तलाश रहे थे कि हम राजनीति में अपने लिए गॉड फादर, अपने लिए एक अविलंब तलाश रहे थे जो इनके व्यापार को बढ़ाने का कि मैं सहायक बनी, ऐसी सत्ता ये रहे तो सत्ता को गिरा सकते कैसे, इस रूप में इन्होंने काम किया। और वहां पे वो किस तरीके से स्त्रियों के कपड़े धारण करके उन्होंने अपने आप को बचाया। तो ऐसे में इनमें कोई नैतिक बल नहीं होता तो ऐसे तथाकथित साधु और संघर्ष जो है वो ऐसे साधु और संत जो संघर्ष भी नहीं कर पाते, वो तो पलायन ही करना पड़ता कोई चुनौती का जब अवसर आ जाता है। और जो सच्चा संत होता है वो कभी पलायन नहीं करता, कितना भी बड़ा आतताई उसके सामने खड़ा हो जाए। तो उस समय तो ये जो है ये दिखाई दिए हुए थे कि कैसे ये रणछोड़ है दास जी हैं। ये उस समय जो प्रदर्शन हुआ, जो मनमोहन सिंह सरकार के समय जो इनका धरना चल रहा था, उस धरने में जब इनको पुलिस जो है धरने से उठाने की, हालांकि मनमोहन सिंह सरकार इतनी अभद्र सरकार नहीं थी और ऐसी दमनकारी सरकार नहीं थी कि वो एक संत के साथ में किसी तरीके की बेहूदगी करती। वो एक शालीनता पूर्वक इनको उठाई नहीं आए होंगे, लेकिन अब इनके अंदर तो बिल्कुल इनका तो कलेजा बड़ा कमजोर कलेजा था। तो ये तो इन्होंने जैसी पुलिस को देखा, ये तो महिलाओं के कपड़े देख के वो भाग निकले और तभी इनका चरित्र सामने आ गया। तो बहरहाल इन्होंने उसके बाद में जो है उसको अपना इन्होंने व्यापारिक उनका जो भारतीय जनता पार्टी का इनको साथ देना था, संघ परिवार का साथ देना था, वो इनके व्यापार बढ़ाने में इनका बड़ा सहायक सिद्ध हुआ। और इन्होंने मोदी सरकार के लिए भी अपनी गरिमा से नीचे गिर के, जो मोदी जब राष्ट्रीय राजनीति में आए तो उनके लिए जिस ढंग से ये उनकी प्रचार अभियान की पालकी के कार बने, वो भी छुपा नहीं, वो भी एक संत की गरिमा के बहुत विरुद्ध था। इन्होंने संत की गरिमा को उस समय भी बड़ा लजाया था, लेकिन अब स्वार्थी आदमी को, एक लालची आदमी को तो ये सब बातें, कोई गरिमा अरमा जैसी बातें बड़ी तुच्छ लगती हैं। और वो तो अपनी रीति चलता है, तो वो इनकी रीति चले। फिर उन्होंने कुछ बड़बोलापन दिखाया, इन्होंने ये जाहिर करने की कोशिश की कि मेरे वरदान से और मेरे तो जो है मेरी कृपा से मोदी सत्ता में आए हैं और मैं किसी को भी चाहूं तो प्रधानमंत्री बना दूं, किसी को भी चाहूं तो हटवा दूं। तो मोदी जैसे अहंकारी नेताओं को एक भले ही संत भी मतलब ढंगी अगर अपना गुरु दिखाए तो वो कैसे सहन हो सकता है। तो मोदी ने उस समय इनको जो है उनको तिरस्कृत करके रखा। तो कुछ दिनों में ये औकात में आ गए और ये अपनी हैसियत समझने लगे। फिर उन्होंने ये ढंग की मद भरी बातें करना कि सरकार के बारे में इनने बंद कर दिया। तो उसके बाद में मोदी जी ने कहा कि आप अपना व्यापार करिए योग का, और उसके बदले में प्रचंड रूप से हमारी पार्टी का प्रचार करिए, हमारी पार्टी को ताकत देने का काम करिए, बदले में हम आपको व्यापार बढ़ाने का काम करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की राज्यों की सरकारों ने और केंद्र की सरकारों ने इनको जमीन मुफ्त में मुहैया कराने से लेके या बहुत मामूली शुल्क में उपलब्ध कराने से लेके और तमाम तरह की इनके प्रोडक्ट पर रियायतें देने का काम कर, तमाम जो व्यापार करों वगैरह में रियायतें देने की शुरुआत की। तो इसलिए इनका भी कुछ ही दिनों में एक साधारण संत से एक बहुत बड़े कारपोरेट कारपोरेट का एक पहाड़, एक एवरेस्ट बन जाने में ये सफल होते रहे। वो खबरें इनकी छपती रही, इनके प्रोडक्ट समय समय पर जो अगर उनकी सैंपलिंग कराई गई तो वो प्रयोगशालाओं से फेल होते रहे, लेकिन सरकार का चूंकि बरदस्त इनके ऊपर था तो ये जो है इसलिए इनका कुछ बाल बांका नहीं हुआ। उसके बाद में इन्होंने जो है इस बीच में ये लगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के कुछ पहले ऐसा दिखाई देने लगा था, थोड़ी सी मोदी से जो अपेक्षाएं थी, लोगों को लगा कि वो अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाए जब तक ये वो नहीं हुआ था। वो जो कश्मीर में जो सीआरपीएफ के लोगों के बीच, सीआरपीएफ के जो कारवां पे बम विस्फोट की घटना है जिसमें 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे, तो उस जंग की जो है जब तक वारदातें नहीं हुई थी और राष्ट्रवाद
ने एक उन्मादी स्वरूप नहीं लिया था लोगों की राष्ट्रवादी मानसिकता ने, तो तब तक ये था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी रिपीट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो इन्होंने देखा कि हवा बदलने वाली है, तो ये भी बदल गए। उन्होंने तो अभी अवसरवादी, एक मुनाफाखोर, तो एक मैं तो घोर अवसरवादिता रहती है, तो ये भी इनके टीवी चैनलों पे बड़े मोदी की एक तरफा तारीफ होनी बंद हो गई, बल्कि थोड़े थोड़े ये विपक्ष को भी सहलाने का काम करने लगे। लेकिन जैसा कि ये अनुमान किए हुए थे वैसा कुछ नहीं हुआ, और मोदी ने अपने हथकंडों से और पहले से भी ज्यादा विराट बहुमत से अपने को जो है सत्ता में अपनी वापसी भी करा ली। और इसके बाद में जो जिस एजेंडे पर उनसे काम करने की अपेक्षाएं लोगों की थी, 370 खत्म करने का, राम मंदिर अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर बनवाने का, 3 तलाक खत्म करने का, वो सारे काम उन्होंने तेजी से कर डाली। तो उनका जो है ग्राफ लो बढ़ता गया है। तो फिर ये मोदी की शरण में वापस आ गए। फिर उन्होंने जो है वो जो इनका रंग बदल रहा था, तो इन्होंने फिर समझा कि नहीं, गनीमत इसी में है कि जहां थे वहीं पे बन गया। बहरहाल, तो अब की बार क्या हुआ कि सीबीआई ने जो कोरोना के दौरान इन्होंने भ्रामक विज्ञापन दिए थे, उनको लेके वो उसने सुप्रीम कोर्ट ने इनसे लेके जवाब तलब किया। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी गच्चा देने में कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने सोचा कि मेरी तो एक बड़ी साधु संत के रूप में एक बड़ी महिमा को लोग मानते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी एक साधारण मनुष्य होते, तो वो भी उस महिमा को कैसे नकार पाते होंगे। वो भी मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे दबाव में रहते होंगे, हमारे अर्दम में मनोवैज्ञानिक रूप से रहते होंगे। तो उन्होंने सोचा कि वो भी हमारे क्या बिगाड़ेंगे। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने वाली जो है माफीनामे भी दिए, और विज्ञापनों के बारे में स्पष्टीकरण भी जो भ्रामक दिए थे वो भी दिए, और कहा विज्ञापन भी हम रोक लेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि नहीं, ये जो कर रहे हैं वो तो करते ही चले जा रहे हैं, ये महसूस ही नहीं कर रहे कि हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े, हम ये सारे जो हलफनामे दे रहे, जो हम वचन दे रहे हैं अपनी गलतियों में सुधार करने का, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने दे रहे हैं, और उनका एक कानूनी मूल्य है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट हमको नाप भी सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के तेवर बहुत कड़े हो गए। तो अब जो की बार जो माफीनामा दिया है, हम अब सुप्रीम कोर्ट की ने कह दिया है परसों कल कि हम वो माफीनामा को स्वीकार नहीं करेंगे, और हम इनको सबक सिखाएंगे, इनको जो है जो इन्होंने ये हरकतें की। और केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया है कि इनके जब मुनाफे सैंपल वगैरह फैल हुए उसमें कार्रवाई न करने को लेके। तो अब जो है बाबा रामदेव दहशत में। अब बाबा रामदेव के ऊपर हमने जो इतना अभी वक्त खर्च किया इस वीडियो में, उसके कहने का आशय है कि लोग ये कहने लगे, जब सरकार पर, जो मौजूदा सरकार पे उंगलियां उठती हैं, तो लोग कहते हैं कि मौजूदा सरकार के चलाने वाले ऐसे लोग हैं जिनके पास में परिवार नहीं है, तो वो किसके लिए बेईमानी करेंगे, वो तो ईमानदार है। तो उनका पता चला कि उनके जमाने में किस जग से अनड्यू एडवांटेज देके किस तरह से उनका बहुत अनुचित तरीके से फेवर करके कुछ जो बिजनेस ग्रुप है उनको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, देश के हितों की कीमत पे आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। राफेल में किस तरह से एक निजी कंपनी को, जिसने कभी कोई लड़ाकू विमान तो क्या उसकी साधारण विमान बनाने की भी कंपनी नहीं रही, उसको किस तरीके से उसमें राफेल कंपनी का साझीदार बना दिया गया। इस ढंग की हरकतें जो सरकार में बैठे लोग हैं उनके पुत्र ने, पता चला कि कुछ हजार रुपए से कंपनी शुरू की और खरबों रुपए में वो कंपनी कुछ ही सालों में वो पहुंच गई। तो ये इससे ज्यादा बड़े बेईमानी के रिकॉर्ड क्या हो सकते हैं। सारे देश में अकेले उद्योग के मामले में, व्यापार करने मामले में हुनरमंद केवल गुजराती ही मान लिए गए, और सब जगह हर राज्य में जहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की सरकार, सारे ठेके गुजरातियों को ही मिल रहे। भारत सरकार में है तो भारत सरकार में गुजराती कैडर के जो अधिकारी वही भगवान के अवतार मान लिए गए। सारी की सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां गुजराती अधिकारियों की ही हवाले की जा रही। पूरे तरीके से पूरे देश को गुजरात का एक उपनिवेश बना दिया गया। फिर भी लोग कह रहे थे कि नहीं, लोगों को दिखाई दे रहा था कि ऐसी बेईमानी तो किसी सरकार में नहीं हुई, जैसी बेईमानी दाल सरकार में हो रही।
अभी सरकार के हाथ में वो अपनी जांच नहीं कराएगी, वो ढीठ इतनी है तो नहीं करा रही, तो जांच नहीं करा रही, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो भरी है, वो सरकार में बैठे लोग उसका स्पष्टीकरण भी नहीं देते। वो तो उन्होंने तो अपने आप को ये इस रूप में प्रस्तुत कर रखा कि वो तो ईश्वरी दर्जे के लोग हैं। ईश्वर से किसी चीज का स्पष्टीकरण मांगना, ईश्वर से किसी जवाबदेही की अपेक्षा करना, ये तो महापाप। तो जो लोग ऐसा कर रहे हो, भले ही विरोधी दल हो और विरोधी दल में होने के नाते उनका कभी ये नैतिक अधिकार समझता हो, लेकिन ये जो अवतारी सरकार है, इसके बारे में वो लोकतंत्र की वो मानदंड लागू नहीं होते। इस बारे में तो ये वो महापाप की श्रेणी में आ जाएंगी, वो पातकी बन जाएंगी ऐसी शक्तियां जो उसे जवाबदेही की अपेक्षा करेंगी। तो जवाबदेही भी ये लोग क्यों करने वाले, तो ये लोग तो इन लोगों ने जवाबदेही भी नहीं की, और लोग एक ही तर्क, और लोगों के जहन पे भी एक जो है ये वो तर्क काम कर रहा है। लोगों की सहजबुद्धि भी उसी तर्क के सहारे बरगलाई जा रही कि नहीं, अगर उसके परिवार नहीं है सरकार में बैठे लोगों के लिए, तो वो बेईमानी क्यों करेंगे और क्यों बेईमानी होने दें। अब इनके भी तो परिवार नहीं है, रामादेव के भी बाबा रामदेव ने भी तो शादी नहीं की, तो बाबा रामदेव ने अगर गलती नहीं की होती तो सुप्रीम कोर्ट से माफी क्यों मांग रहे होते। ये इतना बड़ा मुनाफाखोर कैसे बन गया ये तथाकथित बाबा और तथाकथित संत, जिसने पूरी मात दे दी पेशेवर मुनाफाखोरों तक को, इतना बड़ा मुनाफाखोर साबित हो रहा। और जो आज गिड़गड़ा रहा सुप्रीम कोर्ट के सामने, और उसकी तो ये भी नहीं कि उसकी कोई सफाई होगी, नहीं उसने कोई नहीं दी, और सुप्रीम कोर्ट में तो कुछ गलत फहमी हो गई, इसलिए उसको जो है इस ढंग की प्रताड़ना सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी जा रही है। अब ये कहने का भी चारा नहीं मिला, क्योंकि तो बाबा को तो मैं कह ही चुका हूँ कि ये तो रामदेव तो बड़ा डरपोक और बड़ा कायर संत है, तो इसलिए इसने अपने डरपोकपन में ये तो सरकार में बैठे लोगों की तरह की ढिलाई तो दिखा नहीं पाया। ये भी कह देता कि मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट से क्या होता, सुप्रीम कोर्ट में तो वो नौकरी करने के लिए जो लोग आए हैं, वो जज की कुर्सी में बैठे हुए, वो ऐसी दिव्य शक्ति से भरे हुए दिव्य शक्ति के स्वामी जो हम जैसे संत हैं, उनके बारे में हमें हमारी पेशी कराएगा वो सुप्रीम कोर्ट। साधारण मनुष्यों का, साधारण वेतन भोगी जजों का सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता थे, लेकिन बाबा रामदेव ये नहीं कहता। तो बाबा रामदेव के उदाहरण से एक बात प्रमाणित, एक बात फिर से हो गई है कि लोगों को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि अगर किसी का परिवार नहीं है तो वो परिवार अगर नहीं हुआ तो वो बेईमान नहीं होगा, वो लालच से दूर होगा। इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। महामंडलेश्वर का के जो संघ है, उसके जो अध्यक्ष थे, वो कुछ वर्ष पहले इलाहाबाद में मारे गए। वो ब्रह्मचारी संघ वो थे महामंडलेश्वर, और ब्रह्मचारी महामंडलेश्वर यानी उनका भी कोई परिवार में नहीं था। और उनकी हत्या क्यों हुई? क्योंकि उनके यहाँ पे भी कैश करोड़ों रुपया पकड़ा गया, और अरबों खरबों रुपए की संपत्ति जो है कि वो स्वामी थे। फिर भी उस संपत्ति का कोई लोग कल्याणकारी कार्यों में इस्तेमाल नहीं कर रहे, फिर भी वो चाहते थे ये संपत्ति हमारे पास बरकरार बना रहे। संपत्ति के प्रति उनकी लिप्सा नहीं खत्म हो रही थी, वो भी संपत्ति को जो है बढ़ाने के दिन भर चिंतन में लगे रखते थे, जबकि बहुत ज्यादा उम्र दराज हो रहे थे। यही उनकी हत्या का कारण भी बना था। तो ये तमाम सारे साधु संत, तमाम सारे ऐसे, अकेले बाबा रामदेव जो तमाम महामंडलेश्वर ऐसे जिनके कोई परिवार नहीं, लेकिन उनसे बड़ा कोई लोभी नहीं। वो जमीनों पे अवैध कब्जे कराने का काम करते हैं। अयोध्या के बारे में तो सही चंपत राय का जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, उनका एक सही वीडियो वायरल हो गया था, जिसमें वो कह रहे थे अयोध्या में तो इस टाइप के क्रिमिनल लोग बैठे हुए, सोने के किवाड़ चढ़ेगी, पता चल गया तो मेरा भी कत्ल हो जाएगा, और सोने के किवाड़ों का पता नहीं चलेगा। तो अयोध्या के जो तथाकथित ब्रह्मचारी महान तो साधु हैं, ये आपस में एक दूसरे का संपत्ति के लिए वो करते रहते हैं, कत्ल करते रहते हैं। ये सबके आपराधिक रिकॉर्ड है। तो ये कोई वो नहीं है, दलील नहीं है, ये कोई तर्क पचाने योग्य तर्क नहीं है कि नहीं वो जो है वो लोभी नहीं होगा, वो लालची नहीं होगा, वो संपत्ति का उसको लालच नहीं होगा, उसको पैसे का लालच नहीं होगा, जिसका परिवार का लालच, जिसके पास परिवार नहीं होगा। बल्कि है तो उल्टा, जिनके पास में परिवार है उन लोगों के लालच की एक कोई सीमा हो सकती है,
उन लोगों की धन संग्रह की एक सीमा हो सकती, मुनाफाखोरी की एक सीमा हो सकती, लेकिन जो बिना परिवार का जो छुट्टा आदमी है, वो छुट्टा आदमी के अंदर जब संपत्ति की भूख जा जाती है, जब पैसे की भूख जा जाती है, तो उसके लिए कोई तटबंध नहीं होता। वो किसी बेईमानी के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। ये बाबा रामदेव के उदाहरण ने इस बात को एक बार फिर साबित किया। तो लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए बड़ी कुर्सियों पर बैठे लोगों की नीयत को भांपने के लिए, और एक बड़े ही नीर क्षीर और एक बड़े ही तटस्थ विवेक का इस्तेमाल लोगों की मनोवृत्ति का मूल्यांकन करने के लिए करना चाहिए। तभी वो देश के बारे में और समाज के बारे में सही फैसला ले सकेंगे। और खासतौर से लोकतंत्र में, वैसे तो कोई भी तंत्र हो, उसमें समाज के हिसाब से ही एक जो है दुनियादारी की एक व्यवस्था बनती है। दुनियादारी की व्यवस्था उसी के हिसाब से एक निर्मित होती है, समाज की सोच के हिसाब से। तो समाज की सोच अगर इतनी पैनी है, इतनी जो है इतनी सूक्ष्म है कि वो रंगे हुए जो शेर है उनको पहचान सके, वो पता चला कि बहुत ज्यादा सदाचार का ढोंग करने वालों की गिरगटी जो मानसिकता है उसको पहचान सके, तो वही जनमत जो है एक अच्छे समाज के निर्माण में सहायक हो सकता है। एक बार पुनः आप सब लोगों को वही याद दिलाना है कि आप हमारे इस वीडियो को, हमारे आप चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लें, जरूर ही लाइक कर लें, और कमेंट बॉक्स में आज की वीडियो के बारे में आपकी अपनी राय जरूर लिखें, ताकि हम उसको पढ़ के और हम अपने चिंतन को और ज़्यादा गतिशील और ज़्यादा अच्छा बना सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।